माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ जो कि प्रश्नावली 12.1 का 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसको बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा हिसाब को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका त्रिभुज बन चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका दो भुजा बराबर हो। इन दोनों भुजा क्या है, बराबर है। और देखिए क्या बोल रहा है, परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप किसको बोलते हैं, इन तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद जो आता है ना, उसी को परिमाप बोलते हैं। यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आया है, 30। अब देखिए, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। यानी कि जो भुजा बराबर है ना, तो बराबर कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो ये कितनों सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है, देखिए 12 सेंटीमीटर। तो इसको, इस वाले भुजे को हम लोग ए मान लेते हैं। तो इसका मान कितना हो गया, 12। अब देखिए इस वाले को ए माने तो इस वाले को क्या मानेंगे, बी मान लिए। देखिए अब ये दोनों बराबर है, इसका मान 12 तो इसका भी मान कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए इसको ए माने, इसको बी माने तो इसको हम लोग सी मान लेते। देखिए सी मान लिए। तो देखिए सी बराबर भुजा नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आगे अब यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है। देखिए ए बराबर कितना है, 12। तो क्या लिखेंगे, 12। अब देखिए b बराबर कितना है, फिर 12। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 12। अब देखिए c बराबर क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे c बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या बोल रहा है, और इसमें परिमाप भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा परिमाप बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर। और परिमाप किसको बोलता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद जो आता है उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो जोड़िए इन तीनों भुजा ए बी और सी। देखिए परिमाप में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तीनों को जोड़ने के बाद ना 30 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ए। तो देखिए ए का मान कितना है, 12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर 12, प्लस है तो प्लस। अब देखिए बी, तो बी का मान देखिए कितना है, 12। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 12, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए सी, तो सी का मान देखिए क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी ही दे देंगे। अब देखिए बराबर कितना है, 30। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 30। अब देखिए 12 12 जोड़िए कितना होगा, 24। प्लस क्या है, सी। तो क्या लिखेंगे, सी बराबर कितना है, 30। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 30। अब देखिए चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी है, तो सी बराबर कितना है, 30। अब देखिए इस साइड प्लस में 24, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में 24। अब देखिए सी बराबर कितना हो गया, 30 में जब 24 घटेगा तो 6। अब सेंटीमीटर में है यहाँ, देखिए तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो देखिए सी का मान कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो सी के जगह पर अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है लास्ट में। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर में हीरोन सूत्र से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें हीरोन सूत्र में एस का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर एस का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस वाला फार्मूला, जिससे कि एस का मान निकलेगा। तो एस बराबर क्या लिखेंगे, देखिए एस बराबर फार्मूला क्या होता है, ए
प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ देखिए ए का मान कितना है, देखिए ए का मान यहाँ पर देखिए लिखे हैं ए बराबर 12, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस बी का मान देखिए कितना है 12, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, फिर प्लस सी का मान देखिए कितना है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ देखिए सी का मान निकालें कितना 6, तो कितना लिखेंगे 6 और बटे तो बटे क्या है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब देखिए बराबर है तो बराबर, देखिए 12 12 24 और 6 कितना होगा 30। अब देखिए बटे तो बटे कितना है 2। अब देखिए जब 2 से आप भाग दीजिएगा 30 में तो ये कितने बेर में कटेगा 15 बेर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया आपका 15, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो देखिए 15 सेंटीमीटर आया, ये 15 सेंटीमीटर किसका मान निकला एस का मान निकला। अब हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा आगे करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से देखिए किसका निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है वही हम पर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले रूट अंडर देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी फिर इंटू एस माइनस सी, यह हीरोन सूत्र का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे बराबर है तो बराबर, फिर रूट है तो क्या करेंगे रूट देंगे, और देखिए एस का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पर देखिए एस का मान कितना निकला 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 फिर इंटू फिर एस का मान कितना 15 फिर माइनस। अब देखिए ए, तो ए का मान देखिए ए का मान कितना लिखे हैं 12, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 फिर देखिए इंटू फिर एस का मान क्या लिखेंगे 15 माइनस। अब देखिए बी का मान, यहाँ देखिए बी है तो बी का मान कितना है फिर 12। अब देखिए फिर इंटू है फिर एस का मान कितना लिखेंगे 15 फिर माइनस। अब देखिए किसका मान चाहिए सी का, तो देखिए सी का मान देखिए कितना लिखे हैं 6, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे 15 है तो 15 दे दिए। अब देखिए इंटू मतलब क्या होता है गुना, तो गुना दे दिए। अब देखिए 15 में जब 12 घटेगा तो कितना आएगा 3, फिर इंटू है तो गुना, फिर 15 में 12 घटेगा तो कितना आएगा 3, फिर इंटू है तो गुना। अब देखिए 15 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए फिर बराबर है तो बराबर। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए रूट है तो रूट में कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, फिर गुना है तो गुना, फिर 3 फिर गुना में 3 तो 3, फिर इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3। ऐसा इसलिए किए ताकि रूट से हमें बाहर निकालने में सुविधा हो। तो देखिए रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 3 3 का जोड़ा लगा। अब देखिए जोड़ा लगने के बाद सिर्फ एगो बाहर आएगा, तो 2 गो 3 है, एगो जोड़ा लगा तो एगो 3 बाहर, फिर गुना, फिर इसका जोड़ा लग रहा है तो फिर ये भी एगो बाहर। अब रूट है तो रूट, देखिए रूट में क्या बचा अब 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इसको, फिर देखिए 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए रूट में कितना है 15, तो कितना लिखेंगे 15। अब देखिए कितना आया आपका 9 रूट 15, और सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है स्क्वायर, यानी कि मेरा आया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरा आंसर आ गया। तो चलिए इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले एक बार देखिए क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुआ है। देखिए यहाँ से सॉल्व हुआ, यहाँ से
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक पहले एस तक उतार लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर इसको आगे करते हैं, फिर देखिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।